स्वामी जी, इमरजेंसी के दिनों में आपने एक देशव्यापी पहचान बनाई थी और आपने एक ऐसा काम किया था जिसके कारण से उस समय खासतौर से युवकों में एक नई चेतना उभरी थी। आप यूएसए गए, वहाँ से फिर वापस आए और पार्लियामेंट में जाकर के आपने 2 मिनट की स्पीच दी और फिर आप गायब हो गए। एक बार उस पूरे अनुभव को रिकॉल करना चाहेंगे। मैं विदेश गया पहले जयप्रकाश नारायण के कहने पर, और आरएसएस के जो प्रमुख थे भूमिगत माधवराव मूले, उन्होंने एक भूमिगत संगठन बनाई थी इंडिया में भी विदेशों में भी। और तो उनके बीजेपी ने कहा कि हिंदुस्तान में रह के क्या फ़ायदा, तुम अमेरिका में जाओ, सब पहचानते हैं तुम्हें, तुम वहाँ प्रोफेसर रहे हैं मशहूर यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ प्रचार करोगे तो बीबीसी से और वॉइस अमेरिका से आएगी, सबको पता लग जाएगा। यहाँ बैठ के कौन सुन ही नहीं सकेगा। तो फिर मैं पहली बार तो चुपचाप चेन्नई गया था। चेन्नई में उस समय डीएमके की रूल थी, उन्होंने इमरजेंसी को माना नहीं, तो गिरफ्तारी आसानी से नहीं होती थी। तो उस समय वहाँ से प्लेन लेकर कोलंबो गया, कोलंबो से मैं हवाई जहाज़ से अमेरिका गया। अमेरिका में बहुत 6 महीने मैंने प्रचार की, हर कोने कोने जाकर एक हवा पैदा कर दी, क्योंकि लोगों को बहुत गलतफहमी थी इमरजेंसी में क्या है। इंदिरा गांधी ने तो प्रचार ये किया था सिर्फ स्मगलर्स जेल में है, किसी को नहीं पता था जेपी भी जेल में है, मोरारजी देसाई भी जेल में, ऐसे बड़े बड़े लोग जेल में हैं। 76 में ऐसा लगता था कि बस अब तो ये लगातार इंदिरा गांधी तो परमानेंट लाइफ लॉन्ग प्राइम मिनिस्टर रहने वाली। हाँ, उसके बाद संजय गांधी आएगा, उसके बाद उसका कुत्ता आएगा, ऐसा लोग मजाक करते थे। तब किस प्रकार से मैं झटका दे सकता हूँ इस विचार से, मैंने सोचा कि एक ही है रास्ता, वो है किसी तरीके से मैं पार्लियामेंट में जाकर 1 मिनट भाषण करके चले जाऊँ। तो वो जो उसमें मैंने कम से कम 3-4 महीने डिटेल्स में सारी चीज़ को वीडियो से सबसे यदि समझा। तो मैं पहले अंदर जाते तो गेट में जो लोग होंगे वो तो मुझे पहचान लेंगे, परंतु ज़रूर उनको पता नहीं होगा कि मैं छूट गया हूँ या मेरे नाम पर यानी वारंट है कि नहीं। उन दिनों आपके नाम पर वारंट ऑलरेडी निकले हुए थे, बट इनको नहीं पता था मैं छूट गया कि नहीं। तो मुझे पूछा उन्होंने, मैं जब गेट में अंदर आया, कि स्वामी साहब आप छूट गए। मैंने कहा कि आजकल 20 सूत्री कार्यक्रम में कोई भी दस्तखत करेगा तो छूट जाता है। तो उसने कहा हाँ ये बात सही है, तो अच्छा है, जेल में क्यों रहना है, उसने कहा। फिर मैं अंदर गया तो अंदर टाइमिंग ऐसी परफेक्ट निकली कि जब वो शोक प्रस्ताव पढ़ रहे थे, वो आखिरी नाम पढ़ रहे थे, तो मैं उस समय अंदर गया। हमारे अध्यक्ष महोदय ने उस लिस्ट सूची पढ़ ली थी और वो कहने वाले थे कि सब 2 मिनट की शोक के में खड़े हो जाएंगे। उस समय मैंने कहा कि व्यवस्था का प्रश्न है कि लोकतंत्र भी मर गई है, उसका नाम आपने जिक्र नहीं किया। अब इस शौक में किसी को समझ में नहीं आई क्या करना था। वैसे वो बंसीलाल, ओम मेहता सब बैठे हुए थे, इंदिरा गांधी नहीं थी। उनको कहना चाहिए था स्पीकर से कि साहब ये इसके नाम पर वारंट है और ये वॉच स्टाफ इनको तुरंत पकड़ के पुलिस को हवाला करना चाहिए। वो शौक में उनको समझ में नहीं आई क्या करना है। और ये लोग जो गेट में थे उन्होंने ये सोचा कि ये तो अंदर गया, बाहर आया, कुछ नहीं हुआ, तो हाँ ज़रूर 20 पॉइंट प्रोग्राम साइन किया होगा। तो वहाँ से मैं रेलवे स्टेशन गया, वहाँ से मुंबई पहुँचा, वहाँ से नेपाल गया और वहाँ से अमेरिका वापस गया।